वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्पिक्स और टीवी स्पिक्स। थैंक यू। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ सीक्वेंस चल रहा है। हमने देखा कि मंगल जो है घर छोड़ के चली जा रही है और आप आते हैं और उसका हाथ रोक के उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सीक्वेंस है? मंगल आज घर छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन उसकी मम्मी यानी कि शांति जी उसे खींच कर लेके जा रही है, इस बात से गुस्सा होकर कि ऐसे घर में मैं अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी जहाँ पे उसकी सास को उसकी पड़ी ही नहीं है। बेचारी मंगल इस घर में नौकरानी थोड़ी है कि सबकी सेवा करेगी। मतलब कभी खाना लेके आते, कभी चाय लेके आते, कभी कुछ लेके आते, कभी कुछ लेके आते, तो क्योंकि वो सब देख रही है। और कभी मतलब पहले मंगल मेरे लिए खाना लेके आते तो मैं चिढ़ के खाने के लिए मना कर देती हूँ, फिर साड़ी दिखाते तो साड़ी के लिए चिढ़ के मना कर देती हूँ। तो और एक्चुअली ये पूरा नाटक है जो मंगल और शांति जी मिलकर कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कुसुम जी की तबीयत किस हद तक ख़राब है या क्या है क्या नहीं जी। तो ये पूरा नाटक ही है। तो और नाटक के मुताबिक ही शांति जी को लास्ट में मंगल का हाथ खींचकर उसको लेके जाना है और मुझे देखना है कि मैं रोकती हूँ या नहीं। पर यहाँ पे मेरी आंखों के सामने वो 15 साल की पूरी जर्नी आ जाती है, जहाँ पे कैसे मैंने मंगल को गृह प्रवेश करवाया था शादी के बाद, कैसे उसका स्वागत किया था, कैसे उसको बोला था कि आज से तुम हमारे घर की गृह लक्ष्मी हो। और उसकी वो कुमकुम पैर के वो करके पूरा चल के आती है, कलेश को धक्का दे के आती है। तो ये सारी चीज़ें नज़र के सामने आ जाती हैं और मैं कहीं ना कहीं दवाइयों के असर को दबा देती हूँ और ममता के सहारे हिम्मत से उठ खड़ी होती हूँ और मंगल को रोक लेती हूँ, जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बेटी से कहा नहीं है, मैं उसको मानती हूँ और सही मायने में मानती हूँ। जी। हमने देखा है कि आपके जो अभी जो सीन्स है वो काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस चल रहा है कि आप जो है सोम्या के कारण आप पागल हो जाती है, आप पागल खाने चले जाते हैं। ये सौम्या ने इमोशनल सीक्वेंस किस तरीके से आप मैनेज कर रही है? कितना चैलेंजिंग लग रहा है ये इमोशनल सीक्वेंस? काफ़ी चैलेंजिंग होता है और काफ़ी आपको एनर्जी लगती है। आपने अक्सर महसूस किया है कि अगर इमोशनल मतलब रोना तो 2 मिनट भूल जाइए, अगर आपको बोले कि बस आप 1 मिनट तक हंसते ही रहिए, जी। कुछ भी पता नहीं, बस तो हंसना भी आपको थका देगा, है ना। तो जब जो परिस्थिति और अक्सर कलाकार की लाइफ में क्या चल रहा होता है कि कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल होता है। कभी हम बाहर से अपसेट, मतलब घर में कुछ हुआ या थक गए या लेट नाइट हुआ, तो ये थकान, ये हंसी खुशी दुख, कुछ भी चीज़ सब छोड़ के आना होता है। जब कलाकार एक्शन के बाद सिर्फ कुसुम कुसुम ही रहती है, मंगल मंगल रहती है, तो यस, इमोशनल सीन्स काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि जब तक हम फील नहीं करेंगे आपके पास वो फीलिंग नहीं पहुंचेगी और ख़ुद को फील करने के लिए खुद को वहाँ पे हमें रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक उर्वशी के अंदर एक कुसुम रहती है। जैसे ही मंगल लक्ष्मी के सेट पे मैं एंटर करती हूँ, बस कुसुम ही होती है, उर्वशी घर पे छूट जाती है और मैं उर्वशी को बोलती हूँ, भाई अब पैकअप के बाद ना तब तक आप दूर ही रहो। तो कुसुम ही होती है और कुसुम ही मंगल को, तो फिर कुसुम के लिए मंगल के लिए रोना बड़ी बात नहीं हो जाती, फिर वो मंगल कुसुम ही होते हैं। जी। एक लास्ट क्वेश्चन, हमने देखा कि आप जैसे ही मतलब बाहर चली जाती है उसके बाद जो एक डिलीवरी बॉय आता है, दवाई लेके आता है और शायद सौम्या जो है उसको भी लाइक मैनिपुलेट करके शायद दवाइयों में छेड़खानी करने की कोशिश करती है और ये मंगल देख लेती है। तो ये क्या सीक्वेंस होने वाला है? क्योंकि सौम्या मुझे दवाइयों के डोज दे रही है और सौम्या भी इसी घर में रहती है, तो उसको भी अगर मेरे साथ कुछ गेम खेलना है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की नज़र मुझ पे है। तो ये बहुत कमाल का पूरा ऐसा एक ट्रायंगल चल रहा है कि एक अम्मा बीच में है, यहाँ सौम्या अम्मा पे अटैक कर रही है, यहाँ पे मंगल अम्मा को बचाने की कोशिश कर रही है। तो मंगल की नज़र ज़्यादा तेज़ है सौम्या से। अगर सौम्या कुछ छेड़खानी करेगी तो शायद सौम्या को पता नहीं है कि मंगल उस बात को पकड़ ही लेगी। और कहते हैं ना कि गलत और झूठ का है, चाहे कितना भी झूठ हो, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की होती है। तो चाहे सौम्या कितने भी तिकड़म कर ले, पर अंत में जीत तो मंगल की होती है, क्योंकि आप सबका प्यार भी तो है हमारे साथ। आप सब हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ ठीक ही होगा। और ऊपर से माता रानी का आशीर्वाद है जो कि मंगल को हमेशा ताकत देता है और उसके साथ रहता है। लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फैंस को मैसेज देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स का टाइम है, काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम्स अभी चल रही है, पेरेंट्स भी उनके साथ एग्ज़ाम्स जैसा ही फील कर रहे होंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, थोड़ा मंगल पर लक्ष्मी ये दिख लो। बोलूँगी, नहीं ये भी नहीं बोलूँगी, पर ये बोलूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना। आपने पूरे साल डेफिनेटली पढ़ाई की ही होगी, तो अभी बस आराम से चिल करो, मस्त एंजॉय करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो। जो आपने पूरे साल मेहनत की है उसको दिखाने का समय आ गया है, तो कोई टेंशन मत करो, जो होगा वही होगा। आपने पूरे साल मेहनत की है वही होगा, तो अभी खुद को स्ट्रेस मत दो और अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच मैम गिविंग अ स्पेशल टाइम टू आवर चैनल।
थैंक यू। थैंक यू।